यह यादव महासभा का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। इस शताब्दी समारोह में देश और विदेश की नामचीन हस्तियां आ रहे हैं। इसमें लालू प्रसाद यादव जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री या हमारे राजद के, तो मैं मजबूती से कह देना चाहता हूँ, यादव ही एक महासभा ऐसा यहाँ मधेपुरा में जो करने के लिए जा रहा है, यह सबों के हित की बात कर रहा है। बीजेपी के नंदकिशोर यादव जी को भी दिया गया है, रामकृपाल जी को भी आमंत्रण भेजा गया है। बात नहीं है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, यह सभी सर्वदलीय पार्टियों का संगठन है। इस सभा में अधिक से अधिक लोग आवे, क्योंकि यह सर्वदलीय है, कोई जातिगत नहीं है। इसमें लालू प्रसाद यादव जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री या हमारे राजद के नेता हैं, उनको भी आमंत्रण दिया गया है। हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनको भी आमंत्रण दिया गया है। माननीय मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव को भी दिया गया है। और यहाँ तक कि माने बीजेपी के नंदकिशोर यादव जी को भी दिया गया है, रामकृपाल जी को भी आमंत्रण भेजा गया है। हमारे नित्यानंद यादव जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री, उनको भी आमंत्रण भेजा गया है। हमारे पप्पू यादव जो पूर्व सांसद है, उनको भी निमंत्रण भेजा गया है। और कई ऐसे हमारे बिहार सरकार के मंत्री हैं, ललित यादव हैं, या पूर्व मंत्री हमारे श्याम रजक जी हैं, और श्याम रजक जी हैं, और पूर्वे जी जो ईडीसी से आते हैं, श्याम रजक जी जो एसटी से आते हैं, सभी लोगों को आमंत्रण दिया गया है। इससे जिला के आसपास जो हमारे जितने भी हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, सभी को आमंत्रित किया गया है। यहाँ तक कि दिनेश चंद्र यादव जो हमारे वर्तमान एमपी हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया है। नरेंद्र नारायण यादव जो पूर्व मंत्री तथा वर्तमान विधायक हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया है। और सीहोर जिला के बहुत ऐसे पूर्व हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, गोहित जी हैं, जदुवंश जी हैं, हमारे अरुण बाबू सहरसा के हैं, बहुत ऐसे लोगों को आमंत्रित किया गया है। और आमंत्रण हम लोग दे ही रहे हैं, काफ़ी तैयारी है। भोजपुरी के स्टार कलाकार हमारे छोटू छलिया भी, उनको भी मैं आमंत्रित किया हूँ। खेसारी लाल यादव को भी आमंत्रित किया हूँ, और टुनटुन यादव, उनको भी आमंत्रित किया हूँ सबों को, क्योंकि सभी ये लोग इतना यादव वहाँ से जुड़े हैं, यादव हैं, अपनी अपनी इच्छा उन्होंने जाहिर की है। सबों को मैंने आमंत्रित किया है। कितने की संख्या में सब लोग आ रहे हैं स्टेडियम में? हजारों की संख्या में लोग रहेंगे। आज तक जो भीड़ हमारे स्टेडियम में किसी भी कार्यक्रम में नहीं हुआ है, वो भीड़ इसे स्टेडियम में होने जा रही है। अखिल भारतीय यादव महासभा शताब्दी समारोह 27 नवंबर को बीएन मंडल स्टेडियम में जो मनाने की बात आयोजित की गई है, इस संदर्भ में हमने आप लोगों को बुलाया है। मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहूँगा कि अध्यक्ष होने के नाते इस मधेपुरा जिला यादव महासभा शताब्दी समारोह का अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूँ, और समाज में भी यह हम अपना आग्रह करना चाहते हैं। 27 नवंबर को जो आयोजित है स्टेडियम में कार्यक्रम, उसमें अधिक से अधिक लोग आवें और सभी लोग आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करावें। और इस सभा में देश के हर प्रांत से, हर जिले से इस संगठन के लोग आ रहे हैं। वह 26 और 27 को यह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में खास करके हम यह जानकारी देना चाहता हूँ कि यादव महासभा का हेतु और उद्देश्य करने का यह है कि यह देश की 85% आबादी की बात करती है, चाहे वह जातीय जनगणना हो या मृत्यु भोज हो या अही रेजिमेंट की बात करता हूँ। यह दलित, शोषित, अल्पसंख्यक, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अल्पसंख्यकों की ये हमारी संगठन काम करती है। यह कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, आज डिजिटल मीडिया के माध्यम से हमारे कार्यक्रम का हमको सुनने का मौका मिला, जिसमें हमारे संरक्षक जयकांत राव का भी बयान हमने सुना। मैं इस बयान का इनके बयान सराहनीय है, फिर भी डिजिटल मीडिया कर्मियों द्वारा यह प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा था। मैंने जो अनुभव किया
यह सिर्फ आरजेडी पार्टी की ही ओर से याहूत की जा रही है, ऐसी बात नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यह सभी सर्वदलीय पार्टियों का संगठन है और इस सर्वदलीय पार्टी में इस जिला के जिला अध्यक्ष जयकांत यादव जी, जिला अध्यक्ष जदयू के और प्रदेश महासचिव पूर्व में वर्तमान में प्रदेश महासचिव विजेंद्र यादव जी और समाज जात के जो पदाधिकारी इस जिला में हैं वे और बीजेपी के जिला अध्यक्ष दीपक कुमार, सबों का सहयोग और सभी पार्टियों का सहयोग से यह संगठन का कार्यक्रम चल रहा है। यह सभी पार्टी द्वारा आयोजित यह यादव महासभा है, इसलिए यह किसी पार्टी का नहीं है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यह सर्वदलीय है। यह हिंदू ही नहीं बल्कि इस देश में 85% जो दलित शोषित पिछड़े हैं, अकलियत के लोग हैं, उनके लिए ये काम करती है हमारी संस्था और यह निष्पक्ष है, यह राजनीतिक विहीन है। हमारे इस यादव महासभा के पदाधिकारियों के द्वारा आप लोगों को बैठ दिया गया। सबसे बड़ी बात है, मधेपुरा में यह यादव महासभा का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। इस शताब्दी समारोह में देश और विदेश की नामचीन हस्तियां आ रहे हैं और युवाओं की भी भागीदारी होगी। खास करके मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं, ऑल इंडिया यादव महासभा के वर्किंग कमेटी के मेंबर देश में 40 आदमी थे, जिसमें मेरे पिताजी स्वर्गीय जगदीश प्रसाद यादव भी थे। 40 में एक 40 वर्ष से मेंबर थे। वो गुजरने से पहले साल वर्ष पहले उनकी मृत्यु भी कह रहे थे, बेटा हम तो गुजर ही जाएंगे, लेकिन यादव महासभा के किसी भी कार्यक्रम में सफल करने में तुम अपनी भूमिका निभाना। इसलिए मैं तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कर रहा हूँ। डॉक्टर राजेश रतन मुन्ना, मधेपुरा। देखिए, तमाम बिहार के तमाम हस्ती को हम लोग ने आमंत्रण दिए हैं। माननीय लालू प्रसाद से लेकर के माननीय तेजस्वी यादव से लेकर के जदयू के तमाम बड़े नेता, बिहार के यशस्वी शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को, तेज प्रताप जी को, बीजेपी के नेता नंदकिशोर यादव को, नित्यानंद यादव को, ऐसे ललित यादव को, ऐसे सारे के बिहार की तमाम हस्ती को हम लोग ने निमंत्रण दिया। उन लोगों ने बताया कि समय आने पर समय हम लोग देंगे, समय मिलने पर समय देंगे। और जहाँ तक सवाल है कि ये यादव महासभा जो लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं यादव महासभा, तो मैं मजबूती से कह देना चाहता हूँ, यादव ही एक महासभा ऐसा यहाँ मधेपुरा में जो करने के लिए जा रहा है, यह सबों के हित की बात करते हैं। आज तक इनका इतिहास है, इनका वंशज कृष्ण भगवान थे, उन्होंने सबों की बात किए थे। ठीक उनके वंशज जो जिनके वंशज रहते हैं वह कभी उनके पद को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए मैं मजबूती से कह देना चाहता हूं, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से, मैं उस व्यक्ति को कहना चाहता हूं जिन्होंने इस पर टीका टिप्पणी करते हैं, उसको मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूं कोई यह टीका टिप्पणी छोड़ दे। या यादव महासभा के जो मेंबर है उसको 12 बजे दिन और रात, कोई दलित हो, अति पिछड़ा हो, अकलियत के लोग हो, 12 बजे दिन हो या रात हो, खोजेंगे तो उनके दुख सुख में खड़ा रहने के लिए हर हमेशा तैयार रहेंगे। और इनका इतिहास भी रहा, आजादी से लेकर के आज तक आप इसके पन्ना को उल्टा के पढ़िएगा तो यादव लोग ऐसे हैं जो सबों की नेतृत्व कर करके अपना नेतृत्व छोड़ करके आज तक के इतिहास, डॉक्टर लोहिया हो, कर्पूरी ठाकुर हो, या इतिहास काल में आप कभी भी देखिएगा तो ये समाज दूसरों की बात करते हैं, लोग की अपनी बात करते हैं। इसलिए हम तमाम आदमी से आग्रह करेंगे कि मधेपुरा ने कोसी सीमांचल के जितने भी लोग हैं, इस विचारधारा के लोग निश्चित रूप में बीएन मंडल स्टेडियम आकर के वो यहाँ की भागीदारी को सुनिश्चित करें। उम्मीद है सर। यादव महासभा जो की तैयारी चल रही है, ये हिंदुस्तान में अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। ये यादव महासभा तो है, लेकिन यादव महासभा है दलित, पीड़ित, शोषित, अकलियत, भारत से जितना उपेक्षित लोग है उसकी लड़ाई के लिए आम सभा है। इसका मुख्य उद्देश्य है समाज में हमारा जो आज जो पूरे हिंदुस्तान में जो फिरका परस्त शक्तियाँ खंड खंड करने में लगी है समाज को, उसको हम लोग बचाने की लड़ाई कर रहे हैं यादव महासभा शताब्दी समारोह के सौजन्य से। और तैयारी जोर शोर से चल, क्योंकि
समैया जो मधेपुरा की धरती है, स्वर्गीय रास बिहारी लाल मंडल की धरती है। इन्होंने 1911 में यादव महासभा किया था स्टेशन के बगल में, जिसमें हम लोग के दादाजी वगैरह आए थे, पिताजी नहीं दादाजी आए थे भेलवा वगैरह से छत्ती बांध करके उस पर चावल वगैरह लाद करके अपना जन हरबाज खाते तक। वहाँ समय कोई होटल नहीं था, छत्ती बांध करके लाड पुआर छीट करके वो सभा हुई थी। उसके बाद पूरे भारतवर्ष में इसका एक विधिवत क्या कहते हैं महासम्मेलन का गठन हुआ और यह अखिल भारतीय महासभा यादव महासभा के नाम से यह संगठन चल पड़ा है और इसकी तैयारी हम लोग जोर शोर से कर रहे हैं। आम आवाम है धरती उस दिन यहाँ पूरा मधेपुरा में पूरा काफिला आएगा, पूरी भीड़ रहेगी। तो यही कहना है कि यादव महासभा की आयोजन मधेपुरा की धरती पर शताब्दी वर्ष बनाया जा रहा है। मेरा अपील है जिला वासियों से, पंचायत वासियों से और टोले मोहल्ले के वासियों से अनुरोध है कि वो लोग लाखों की संख्या में आकर बीएन मंडल स्टेडियम को खचाखच भर दे। यह ऐतिहासिक धरती है जहां से रास बिहारी बाबू इसकी शुरुआत किए थे। और मेरा तो अपील बार बार रहता है कि यह यादव की महारैली चप्पा चप्पा मधेपुरा की धरती को जाम कर दे, अस्त व्यस्त कर दे। यही मेरा अपील है। केवल जाति के लिए नहीं है, सभी जाति के वर्ग के लिए है कि वो लोग सभी लोग आवे, इस कार्यक्रम में भागीदारी अपना निभावे और अधिक से अधिक मधेपुरा की ऐतिहासिक धरती को लाभान्वित करें, जहां से देश विदेश के लोग इस चैनल को सुने, जाने कि मधेपुरा वही है जहां से रोम पोप मधेपुरा गोप की धरती जानी जाती है। अखिल भारतीय यादव महासभा जो मधेपुरा में होने जा रहा है स्टेडियम में, तमाम बिहार के सभी दल के नेता को, यादवों को आमंत्रित किया गया है। यहाँ तक कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को भी आमंत्रित किया गया है आने के लिए। और हम कोसी के तमाम यादव से आग्रह करते हैं कि तमाम लोग मधेपुरा की धरती, बीपी मंडल की धरती, भूपेन्द्र मंडल की धरती को ऐतिहासिक बनाने के लिए देश विदेश से जो यादवों का ये सम्मेलन जो होने जा रहा है, नेता आ रहा है, उस सबको हम लोग यहाँ दिखाएंगे मधेपुरा की धरती पर। ये मधेपुरा यादव का गढ़ है और इसीलिए इस सभा को सफल बनाने का काम करेंगे 27 तारीख को। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का आयोजन जैसे कि सभी को मालूम है 27 नवंबर को प्रस्तावित है यहाँ बीएन मंडल स्टेडियम में। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रदेश नेतृत्व के द्वारा बजाते यहाँ कमेटी बनाई गई है। सभी लोगों ने अपना वक्तव्य दिया। कमेटी के अध्यक्ष, संरक्षक, कोषाध्यक्ष। हम बता दें आपको कि यह कार्यक्रम किसी व्यक्ति विशेष और दल विशेष का नहीं है। इस कार्यक्रम में सभी दल के लोगों को बजाते निमंत्रण लोगों ने जाकर के पटना तक दिया है। इस कार्यक्रम में केवल यादव जाति नहीं, यादव जाति एक अगुवा की भूमिका में है। यहाँ पर सर्वहितैषी सभी के कल्याण के लिए इस कार्यक्रम की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इस कार्यक्रम का ऐतिहासिक होना इसलिए भी निश्चित रूप से स्पष्ट दिखता है क्योंकि आप देख लीजिए चप्पा चप्पा पर अभी से प्रचार तंत्र हमारा काम कर रहा है। संगठन का व्यापक पैमाने पर प्रचार हो रहा है। गांव-गांव में टीम बनाई जा रही है कि गांव से लोगों को कैसे लाया जाए। सभी बिंदुओं पर काम चल रहा है। युवाओं की भागीदारी की बात आई, निश्चित तौर पर युवा कलाकार आ रहे हैं। देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हस्तियां इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं, यादव समाज के, अन्य समाज के। तो युवाओं का क्या कहना, युवाओं की इतनी उपस्थिति होगी कि सड़क पर चलना मुश्किल होगा, गली मोहल्ले में उस दिन चलना मुश्किल होगा। संजीव कुमार।